नमस्कार मित्रों। माघ मास का शुक्ल प्रदोष व्रत कब है और कैसे प्रदोष व्रत शुरू करें, प्रदोष व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है और इसका उद्यापन किस प्रकार करें, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। एक व्रत कृष्ण पक्ष में और दूसरा व्रत शुक्ल पक्ष में पड़ता है। माघ मास से आप प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्रत शुरू किया जाता है तो वह शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन होने की वजह से इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। जिस भी वार को यह व्रत पड़ता है उसी के नाम से उस प्रदोष को गुरु प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत रखा जाता है, कहा जाता है। क्योंकि वीरवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा, जो कि 2 फरवरी को होगा। इस दिन से आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। 2 फरवरी 2023 को पड़ रहा है गुरु प्रदोष व्रत। गुरु प्रदोष व्रत 4:41 से शुरू हो जाएगा और 2 फरवरी को समाप्त होगा शाम के 7:12 पर। गुरु प्रदोष व्रत में पूजा का बहुत अधिक महत्व है। दोनों समय की पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह सवेरे भी आप पूजा करें और प्रदोष काल में तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत का नाम ही प्रदोष व्रत है। तो संध्या के वक्त सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले पूजा शुरू कर सकते हैं और 45 मिनट बाद तक पूजा की जाती है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और गुरु प्रदोष व्रत के करने से आपके जीवन में धन, संपत्ति, व्यापार से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की धन संपत्ति का आगमन घर में होता है। धन, सुख, समृद्धि के लिए गुरु प्रदोष व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है। या तो आप गुरु प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर लगातार हर महीने के जो 2 प्रदोष आते हैं उन्हें कर सकते हैं। आप संख्या में 11 व्रत कर सकते हैं, 21 व्रत कर सकते हैं, 31 व्रत कर सकते हैं। यदि आपने वार के हिसाब से व्रत करने हैं तो आप वार के हिसाब से, जैसे गुरुवार को यदि व्रत पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनिवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। अगर यदि आपने वार को देखकर व्रत नहीं करना है तो आप लगातार हर महीने के दोनों व्रत कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत। इसमें भगवान शिव भोले की शाम के समय पूजा अवश्य ही करें। भगवान शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, भगवान को धूप दीप निवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को धतूरा, भांग, अक्षत चढ़ाएं और भगवान की पूजा में सफ़ेद रंग की मिठाई का प्रयोग करें, फलों का प्रयोग करें, आंकड़े के फूल का प्रयोग करें। और इस व्रत में जो भी भोजन आप बनाएं उनके भाग नहीं किए जाते। सिर्फ आप जो भी फल आहार बनाते हैं उसे भगवान को अर्पित करके उनमें से प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है और उसके बाद अपना व्रत खोला जाता है। प्रदोष व्रत मीठे ही रखे जाते हैं, इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। सुबह सवेरे आप पूजा करने के बाद जल, दूध, यदि आप चाय पीते हैं चाय ग्रहण कर सकते हैं और प्रदोष व्रत की पूजा के बाद आप फल आहार या मीठा फल आहार का भोजन ग्रहण कर व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और 21 या 11
जितने भी व्रत करने का आपने संकल्प लिया है उतने व्रत करने के बाद 12वें, यदि आपने 11 व्रत करने का संकल्प लिया है तो 11 व्रत के बाद 12वें प्रदोष व्रत पर ही आपको उद्यापन करना है। उद्यापन विधि भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उद्यापन के दिन कुछ विशेष तरह से आपको व्यवस्था करनी होती है। या तो उद्यापन आप घर पर आचार्य को बुलाकर कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में करना चाहते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन निकाल कर दे दीजिए, दक्षिणा दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो वस्त्र जरूर भेंट करें। भगवान शिव की पूजा में भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं और माता पार्वती के लिए आप लाल पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने अपनी यथाशक्ति अनुसार आप जितनी भी आपकी श्रद्धा है, क्षमता है, उसके अनुसार आप दान पुण्य अवश्य ही करें। फल चढ़ाएं और कोई सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं और सभी को प्रसाद रूप में बांटें। इस तरह से उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन आपको व्रत रखना है या नहीं रखना है, ये भी कई प्रश्न हमारे पास आते हैं मित्रों। उद्यापन वाले दिन आपको प्रदोष काल तक आपको मीठा भोजन ही लेना है, लेकिन प्रदोष काल के बाद जब आपका उद्यापन हो जाता है तो आप नमक वाला सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों प्रदोष का व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। महाकल्याणकारी प्रदोष व्रत होता है जिससे भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा जातक को मिलती है। प्रदोष व्रत रखने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर प्रदोष व्रत का अपना ही महत्व है। जैसे गुरु प्रदोष व्रत रखने से धन संपत्ति मिलती है, शुक्र प्रदोष रखने से नौकरी व्यापार तरक्की मिलती है और शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की कामना पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत वाले दिन जिस भी वार का व्रत कर रहे हैं, जैसे गुरु प्रदोष व्रत का व्रत कर रहे हैं तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा भी इस दिन आप अवश्य ही सुने। इस तरह से मित्रों प्रदोष व्रत रखने का आप नियम माघ मास के शुक्ल पक्ष 2 फरवरी से ले सकते हैं। यदि आपको भी प्रदोष व्रत से संबंधित यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।